कलम के एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। वो रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, है नाम अबू साले ये है अर्श के तारे, हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे, समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है, ये नौजवान कौन है आले रसूल है, मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत इन्हें मिलती, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी, इस तरह अबू साले की कटती थी जिंदगी, हर दम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था, बादे नमाज लब पे दुरूदो सलाम था, कुदरत खुदा की देखिए बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए। लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। सामईन तवज्जो, दूसरा बंद, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, पानी से की इफ्तार तबीयत बहल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई, 2-4 दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए, कमजोरी बढ़ी भूख से चकरा के गिर पड़े, आया जो होश शुक्र के सजदे अदा किए, भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते, पानी में बहता नदी में पानी में पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया,
बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया। पहुंची ग़िज़ा जो पेट में, दिल को हुआ सुरूर, ताज़ा हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर। रह रह के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर कि क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी है हुजूर। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। और कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। वाह वाह वाह, क्या बात है। सामीन, सेब तो खा लिया आपने भूख में, लेकिन ख्याल आया कि ये तुझ पर हराम हो गया। कि इसलिए हराम हो गया कि तूने इसके मालिक से इजाजत तो ली नहीं। न जाने किसका सेब था, ये दरिया में बहता हुआ आ रहा था, इसलिए आप चल दिए कहाँ? दरिया के किनारे 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 किनारे, जिधर से ये सेब बहता हुआ आया था उधर चल दिए। बहुत दूर जाकर आपने देखा कि सेब का एक बाग है और उसके पेड़ की शाखें नदी में झुकी हुई हैं, सेब लदे हुए हैं। आप बाग के अंदर गए और दरियाफ्त किया ये किसका बाग है, तो वहां एक बुजुर्ग मिले। अब आगे क्या हुआ समाप्त फरमाइए। तवज्जो, वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तो माफ मेरी कर दे ऐ करीम, क्योंकि तू बादशाहों का है बादशाह रहीम। फिर ये ख्याल आया कि चल खुद ही ऐ नदीम, मरना है तो चल कर मैं उसी राह में मरूं, जिसका है सेब उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग सेब के। देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है। और उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है। वाह, हजरात, जब आप उस बाग में पहुंचे सेब के, तो एक बुजुर्ग बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। आपने उनसे पूछा ये किसका बाग है? कहने लगे क्यों, बताइए ये मेरा बाग है। तो आपने सेब का पूरा वाकया कहा। हुजूर, आपके बाग का एक सेब दरिया में बहता हुआ जा रहा था, मैं कई दिन का भूखा था, मैं रोजे पे रोजा रख चुका था, लिहाजा मुझे इतनी भूख लगी थी कि मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं ये सेब खाने से पहले उसके मालिक से पूछ तो लूं। खा तो लिया है, लेकिन अब माफ़ी मांगने के लिए यहाँ तक आ गया हूँ। हुजूर, मेरी माफ़ी कैसे होगी? तो वो कहते हैं देखो,
हो जाएगी माफी। सर से लेके पैर तक देखते हैं वो बुजुर्ग जिनका ये बाग था और कहते हैं कि शर्तें हैं मेरी। कौन सी? का पहली शर्त तो ये है कि 6 महीने मेरे एक बगीचे की रखवाली करो, 6 महीने तक ये बाग रखाओ, उसके बाद देखेंगे दूसरी शर्त बताएंगे। आप कहते हैं हुजूर मुझे मंजूर है, 6 महीने हो गए आपको बाग की रखवाली करते हुए, उसके बाद का हुजूर अब माफी हो गई कि नहीं? कहा भी नहीं, एक शर्त है, आखिरी शर्त, अगर तुमने उसको पूरा कर दिया तो माफी हो जाएगी वरना नहीं होगी। वो शर्त क्या रखी उन बुजुर्ग ने, समाप्त फरमाइएगा। कहती थी आँख देख ये रोशन चराग है, मालूम तू कर इनसे के ये किसके बाग है, धुल जाएगा ज़मीर पे जो तेरे दाग है, की अर्ज ये बुजुर्ग से ये किसका बाग है। वो बोले क्यों क्या बात है, ये बाग है मेरा, फिर आपने उस सेब का कह डाला माजरा। बोले हुजूर हो गई है मुझसे एक खता, बेइज़्न मैंने आपका एक सेब खा लिया। हसनैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सदक़े में पंजतन के खता माफ कीजिए। दिल में कहा बुजुर्ग ने ये हीरा है हीरा, फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा। सुनो दूसरी शर्त है, शर्त है मेरी माँ बहनों सुनो, है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो। कहते हैं तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करना पड़ेगी। हाँ शादी जी, मेरी जवान बेटी है घर में, मैं चाहता हूं कि उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दूं, मगर एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरी बेटी कैसी है जरा ये तो सुन लो, बाद में सोच समझ के जवाब देना। कहा हुजूर कैसी है आपकी बेटी? कहा सुनो, ये भी कहा ये भी सुनो बेटी है, ये भी सुनो बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी, आंखों से है अंधी, आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी। तुम खूब दिल में सोच लो ये बात है गहरी। अल-मुख्तसर का हुजूर मुझे मंजूर है, जैसी भी है मुझे मंजूर है। अल-मुख्तसर जब अक्द यानी निकाह उस लड़की से हो गया, कमरे में देखा रात को एक चांद का टुकड़ा, अंधी कहाँ गई मेरी दिल सोचने लगा, शायद ये कोई दूसरी है दिल ने ये कहा, शायद ये कोई दूसरी है दिल ने ये कहा। खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर। और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर। सुभान अल्लाह। फजर की नमाज के बाद आप उन्हीं बुजुर्ग के पास पहुंच गए, गौस पाक के वालिद, और क्या कहने लगे? जाकर सुबह बुजुर्ग को पहले किया सलाम, देकर दुआ, शुक्रिया, देकर दुआ, फिर शुक्रिया, देकर दुआ बुजुर्ग हुए उनसे हम कलाम। चेहरा तुम्हारा, चेहरा तुम्हारा,
चेहरा तुम्हारा कहता है ये रात का प्याम। मैं झूठ तुमसे बोला नहीं, सुन लो नेक नाम। मोमिन के लिए झूठ गुनाहे अजीम है, इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। कहते हैं कि बरखुरदार तुम इसलिए आए हो कि कल मैंने झूठ बोला था? नहीं, झूठ नहीं बोला था मेरी बेटी। जो मैंने बताया है चारों बातें हैं इसमें, लेकिन तुम समझे ही नहीं, तो मैं क्या करूं? देखो, आज तक उसने किसी गैर महरम का चेहरा अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। किसी गैर महरम का चेहरा मेरी बेटी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। शरीयत के खिलाफ, माँ बाप की इजाजत के बगैर कभी मेरी बेटी ने अपना कदम घर से बाहर नहीं निकाला आज तक, इसलिए वो लंगड़ी है। वो किसी की बुराई अपने कानों से नहीं सुनती है, इसलिए वो बहरी है। और वो कभी झूठ नहीं बोलती अपनी जबान से, इसलिए वो गूंगी है। तुम समझे नहीं तो मैं क्या करूं? चारों बातें मेरी बेटी में है। अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है। और बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, मेरे कुरान के साए में पली है, बेटी मेरे कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। सुभान अल्लाह। जब बात साफ हो गई तो रहने लगे हंसी खुशी। अब वो वक्त आ गया जब गौसे पाक अपनी माँ के पेट में आ गए, अपनी माँ के शिकम में आ गए। कौन? हमारे गौसे पाक। लेकिन जानते हो गौसे पाक किस महीने में पैदा हुए? ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, नहीं मालूम है तो आज ये बात यहाँ से हासिल करके जाओ। गौसे पाक की पैदाइश का महीना ये 11वीं नहीं है। 11वीं में जो 11 तारीख को हम लोग न्याज करवाते हैं, ये उनकी पैदाइश की तारीख नहीं है, ना ये महीना है 11वीं का। 11वीं क्यों मशहूर हुई फिर जब ये महीना उनकी पैदाइश का नहीं है? 11वीं इसलिए मशहूर हुई कि मेरे गौसे आजम हर महीने की 11 तारीख को हुजूर की फातहा किया करते थे, मेरे नबी की फातहा किया करते थे, इसलिए 12वीं नबी की मशहूर हुई और 11वीं गौसे पाक के नाम से मंसूब। मगर सही पैदाइश और महीना और तारीख क्या है मैं बता रहा हूं इसमें। अल मुख्तसर वो रहने लगे फिर हंसी खुशी, यादें खुदा में कटने लगी उनकी जिंदगी। वलियों के ताजदार, वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी। एक दिन नमाज पढ़ने में बीवी ने की जल्दी। जब गौस पाक, एक दिन गौसे पाक की माँ जरा जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रही थी। आप अपनी माँ के पेट में थे। आवाज आई, अम्मी अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़िए। आवाज सुनकर चौंक गई गौस पाक की माँ, अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़िए। लेकिन कुछ ख्याल आया जब आपको तो शर्मा के रह गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद गौसे पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए और वो दिन वो तारीख में बताने जा रहा हूँ। दुनिया में रहमत से हक की आहिस्ता पढ़िए अम्मी, एक आवाज़ सी आई। चारों तरफ को देखने को आँख उठाई। बोली खुदाया कौन है, आवाज किसने दी। फिर कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। रहमत से हक की नूरी
सफीने में गौसे पाक। ए बेटा, रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक पैदा हुए। कब पैदा हुए? किस महीने में? पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक। आज पता चल गया होगा आपको भी। पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक। मगर कब? जिस दिन चांद दिखता है रमजान का, चांद रात की रात, दूसरे दिन रोजा होता है। चांद दिखा मगरिब के बाद, तरावी पढ़ी हमने, सहरी खाई पहली, वो रात गौसे पाक की पैदाइश की रात है। ऐ मोमिनो, ये है सही तारीख पैदाइश। पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक। दुनिया में आए जिस घड़ी नहलाया धुलाया, माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया। आवाज दी शौहर को इसे देखो क्या हुआ, पीता नहीं है दूध के ये माज। दुनिया में आए जिस घड़ी नहलाया धुलाया, माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया। आवाज दी किसे? अपने शौहर को। आवाज दी शौहर को इसे देखो क्या हुआ, पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या। वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है, वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है, वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है, वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है। शायद हमारा बच्चा भी रोजादार है, शायद हमारा बच्चा भी रोजादार है, शायद हमारा बच्चा भी रोजादार है, शायद हमारा बच्चा भी रोजादार। जब मस्जिदों में दिन भर दूध नहीं पिया गौसे पाक ने, माँ ने बार बार दिया, लेकिन आपने मुंह तक नहीं लगाया। पीना तो बहुत बड़ी बात है, मगर जब मगरिब की अजान होने लगी, लोग रोजा खोलने लगे अपना अपना, और गौसे पाक की माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया, तो आपने खुशी खुशी माँ का दूध पिया। इसका मतलब आपने पैदा होते ही पहला रोजा रखा। सुभान अल्लाह। जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अजान, जब मस्जिदों में शाम को, जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान, तो पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ, पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ, पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ, पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद माँ, 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 बहुत हो के शाद माँ। हजरात,